हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के दुर्ग उत्तरीय सवालों को करवाइए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखिए इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे एकदम से जुड़ जाइए, इस क्लास को अटेम्प्ट करिए, कोई भी मिस ना करें। और हमारे चैनल पे जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए हमारा प्लेलिस्ट आप जाइएगा देख लीजिएगा। क्लास 10th के जितने भी वीडियोस हम लोग करवा रहे हैं वो हमारे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है और सबका हमने प्लेलिस्ट बनवा दिया वहाँ पर, आप अच्छे से वहाँ पर जाकर व्यू कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका वीडियो जो क्लास होने वाला है ये आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो आपका चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स में कक्षा 10 का, उसके दीर्घ उत्तरीय सवालों पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर जाकर कांटेक्ट करिए, हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम आपकी हेल्प करेगी। तो आज का जो हमारा पहला सवाल हमने रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और उसे कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए ये इसका पार्ट 1 है, आप लोग इसके जितने भी पार्ट डाले जाएंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका जवाब होगा कि किसी अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का विस्तार करना है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य जो है ना, वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का विस्तार करना है और आर्थिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का संपादन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन एवं संचार क्षेत्र आदि। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इन आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय सवाल है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए, रट लीजिएगा, समझ लीजिए अच्छे से टॉपिक। देखिए कितना सटीक जवाब लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम करवाएंगे, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है। यहाँ हमने पढ़ा कि इन आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है। पहला समूह होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था को उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से जो है ना अर्थव्यवस्था को जो उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है वो इसी से होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि आता है, पशुपालन आ जाता है, मछली पालन आ जाता है, खनन आ जाता है, वानिकी जैसे व्यवसाय इसमें सम्मिलित है, मतलब शामिल है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए खनन वानिकी जैसे व्यवसाय इसमें सम्मिलित हैं। और उसके बाद आपको इसमें देखना है ये वाला, देखिए द्वितीयक क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन होता है, जैसे कि स्टील से लेकर सुई तक। ठीक है, तार से लेकर फ्रिज तक और रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। ठीक है, और जनोपयोगी सेवाएं, जनोपयोगी मतलब जनता के उपयोग के लिए जो सेवाएं हैं, जैसे कि बिजली, दिख रहा है आपको, चलिए देखिए जनोपयोगी सेवाएं जैसे बिजली, गैस, पेय जल का उत्पादन यानी पीने वाले जल का उत्पादन तृतीयक क्षेत्र में ही आता है और ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि संचार सेवा, परिवहन सेवा, बैंक एवं बीमा सेवा, स्वास्थ्य सेवा और देखिए नीचे देखिए शिक्षा सेवा, व्यापार, बिजली वितरण इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। दिख रहा है आपको, ये देखिए उत्पादन की क्रिया को क्या करते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब मूल रूप से आपको याद रखना है कि हमारे जो यहाँ पे देखिए, आपको फिर से हम थोड़ा सा कर रहे हैं डिस्कशन यहाँ पर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में इसको समूहों को बांटा गया है। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाएगा कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी जैसे व्यवसाय इसमें सम्मिलित है। और द्वितीयक क्षेत्र में आपका आ जाएगा
देखिए, स्टील से लेकर सुई तक, तार से लेकर फ्रिज तक और रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का उत्पादन, है ना, उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। और जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली, पेयजल का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है, द्वितीयक में। और सबसे अंतिम हमारा था तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में जो है ना, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें संचार सेवा, परिवहन सेवा, बीमा सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा, व्यापार, बिजली वितरण इन क्षेत्रों में सम्मिलित है और ये अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सटीक जवाब। अब हम लोग इस पार्ट में एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक अगले पार्ट में चलेगा। देखिए, आज का हमारा दूसरा सब ये क्वेश्चन जो है वो देखिए दिख रहा है आपको, कह रहा है आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको VVI लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे और आपका एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जिन बच्चों को हमारे हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं। क्लास 10th के नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, दिख रहा होगा आपको नंबर। तो यहाँ पर इसका जवाब जानेंगे हम लोग। सवाल क्या था कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आर्थिक विकास आय या उत्पादन में वह वृद्धि है जो उत्पादन के तकनीक एवं अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होने से प्राप्त हो। ठीक है, समझिए, बातों को समझिए। कह रहा है आर्थिक विकास आय या उत्पादन में वह वृद्धि है जो उत्पादन के तकनीक एवं अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन से प्राप्त हो। उदाहरण के लिए हरित क्रांति एवं भूमि सुधार के कारण कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि को हम आर्थिक विकास का सूचक मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर आपको बोलना है, लिखना है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है और इसके लिए अर्थव्यवस्था के निष्क्रिय संसाधनों को गतिशील किया जाता है। ठीक है, गतिशील किया जाता है, जहां आर्थिक वृद्धि संसाधनों के संवर्धन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। और फिर इसके बाद इसमें लिखना कॉमा देकर कि वही विकास की एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, विकास के बारे में, क्योंकि विकास के उद्देश्य में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर आदि में कमी भी शामिल है इसमें, है ना। और अतः विकास कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहना है कि अतः विकास कल्याण जो है ना एवं जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। विकास जो है कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। और सारांश में हम यह कह सकते हैं अंत में कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास का व्यवहार विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में किया जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा और लिखना है एक चीज़ कि अतः यदि धनी देशों की आय बढ़ती है, मतलब अमीर देशों की आय अगर बढ़ती है तो यह आर्थिक वृद्धि है, और जबकि निर्धन देशों की आय बढ़ता है। ठीक है, यानी जो खुद पहले से धनी है उसकी आय बढ़ेगी तो इसका बढ़ता स्तर आर्थिक विकास का घोतक होता है, मतलब इसका संकेत होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से पहले कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर अपने आप समझने का प्रयास करिए। ये देखिए पेचीदा है, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर इसको अच्छे से सही ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से इसको नोट्स बनाकर इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस मिनी क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इसके पार्ट 2 में और भी कुछ दीर्घ उत्तरीय सवालों को क्लियर करेंगे। तो बस आप लोग बने रहिए, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे। और आपके जितने भी भाई बहन दोस्त वगैरह हों जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं
उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए। और हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, ठीक है। चलिए।